Hey guys, जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। हाउ आर यू? आज मैं कर रही हूँ पंखों की क्लीनिंग, जिसके लिए मैंने पहले से ही सिर पर दुपट्टा बांध लिया है और एक मास्क लगा लिया है, जिससे कि सारी डस्टिंग मेरी नाक में और मुंह में ना जाए और सिर पे ना जाए। इस वजह से मैंने अपने आप को पूरा कवर अप कर लिया है, क्योंकि कल ही मैंने हेड वॉश किया था। तो आज मैं कर रही हूँ पंखों की क्लीनिंग, क्योंकि पंखों में इतनी ज़्यादा डस्टिंग आ गई है। दोनों साइड मेरे बैक साइड पे घर टूट के बन रहा है, उसके कारण ही घर के अंदर बहुत डस्टिंग आ रही है। पंखे देखिए किस तरीके से इतने काले हो रहे हैं। तो सीढ़ियाँ तो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने स्टूल रख के बेड के ऊपर इस तरीके से आराम आराम से एक एक पंखड़ी का मैल को निकाला है और गंदगी क्लीन की है। आप देख सकते हैं कितना ब्लैकिश जमा हुआ है पंखों के ऊपर। तो मैं कोई भी काम को ऐसा नहीं समझती हूँ कि बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, मैं कर नहीं पाऊँगी। कोशिश मेरी यही रहती है कि घर के हर काम को धीरे धीरे करके एक एक करके मैं अपने हाथों से फिनिश करूँ। तो इस तरीके से ये डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तीनों बच्चे जा चुके हैं, छोटी बेटी स्कूल जा चुकी है एंड दोनों बड़े बच्चे भी अपने कॉलेज जा चुके हैं। तो ये बात मैं एक्स्ट्रा में मैं कर रही हूँ सुबह ही, नहीं तो मैं सफाई तो कर चुकी थी पूरे घर में। तो अब ये दोबारा से मैं पंखे वगैरह क्लीन कर रही हूँ, तो उसके बाद में बहुत गंदगी आने वाली है पूरे बेड पर और पूरी ज़मीन पर ब्लैक ब्लैक। तो आराम आराम से मैं पंखों को इस तरीके से क्लीन कर रही हूँ। इतना टफ कुछ नहीं है काम करना, अगर आप मन बना लेंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए काम को, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे तो घर के सारे काम करना बहुत पसंद है। तो आराम आराम से मैं इस तरीके से अब मैं दूसरी रूम में आई हूँ। यहाँ का पंखा भी देखिए कितना काला और गंदा हो रहा है। तो बेड को साइड करूँगी और बेड को साइड करने के बाद मैंने उसके ऊपर स्टूल रखा, तो इस तरीके से पंखे को क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करने के बाद में देखिए लाइट मेरी एकदम से चली गई थी, तब भी मैं पंखा क्लीन कर रही थी, क्योंकि मैं एक बार स्टूल पे खड़ी हो गई थी तो फिर मैं उतरी नहीं थी। मैंने कहा एक बार कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। अब मैं आई हूँ तीसरे रूम में। इस रूम में भी दो पंखे एक साथ लगे हुए हैं, तो एक एक करके मैं इनको क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना काला डस्ट जमी हुई है पंखों के ऊपर। तो पहले मैं गीले कपड़े से इस डस्टिंग को अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से निकाल रही हूँ। और मैंने बाल्टी के अंदर ना पहले ही सर्फ का पानी बना लिया था, तो दो दो बार मैं करीब पंखों को क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक ड्राई कपड़ा अपने शोल्डर पे टांगा हुआ है, उसी से हाथ और इनको क्लीन करूँगी, ड्राई कर दूँगी।
पंखे और पूरे घर की क्लीनिंग होने के बाद में मैं नहा ली थी। नहाने के बाद में मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ाया है। उसके बाद मैं करूँगी पूजा। पूजा करने से क्या होता है, थोड़ी मन की शांति मिलती है और अच्छा लगता है। जब मुझे कोई टेंशन होती है, कोई बात होती है, तो मैं अपना ज़्यादा समय मंदिर में ही बिताना पसंद करती हूँ। चाहे तो मैं किसी भी देवता के नाम के चालीसा कर लेती हूँ या मंदिर में जाके अरदास करती हूँ या अपने घर की दोनों टाइम जोत करती हूँ, पूजा करती हूँ। इससे क्या होता है, मन की शांति मिलती है और घर के अंदर की नेगेटिविटी भी दूर होती है और घर के अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी आती है और एक घर में एक बहुत अच्छी रौनक और चमक सी रहती है। घर में दोनों टाइम पूजा किया कीजिए। जोत जलाने से बहुत अच्छा शगुन माना जाता है और जोत करनी भी चाहिए। तो ये मेरा जो है, ये मेरा है इस टाइम को 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है। तो इस तरीके से मैं जोत करने के बाद में पूरे घर में जोत की जो आरती है पूरे घर में घुमाती हूँ और बाहर तुलसी जी का पौधा रखा है, उनकी मैं पूजा कर रही हूँ। बाहर ही आप देख सकते हैं। तो तुलसी जी को भी मैं सुबह शाम इस तरीके से जोत करती हूँ और पूरे घर में जोत की थाली को घुमाती हूँ। इससे घर के अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी आती है और नेगेटिविटी दूर होती है। हर कमरे के अंदर मैं इस तरीके से जोत से चारों तरफ आरती देती हूँ पूरे घर के अंदर। यहाँ पे मेरे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, उनको भी मैं आरती दे रही हूँ। इस तरीके से दोनों टाइम करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मन की बहुत शांति मिलती है और माइंड अगर कोई टेंशन में है तो एक सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको डेवलप करता है। भगवान के मतलब जो है, थोड़ा पूजा पाठ करने से मन की शांति मिलती है और ज़रूरी नहीं है कि हर बात कह के ही होए, चुप रह के भी वो चीज़ हो सकती है अच्छे तरीके से। और इस टाइम मैं लेकर आई हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा दूध या चाय, जो मुझे पीना होता है या जो स्नैक्स मुझे खाना होता है वो मैं टेबल पे इस तरीके से रख लेती हूँ। और एक मैंने डायरी बनाई हुई है अपने काम के लिए, और डायरी एक बुक है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उस बुक को पढ़ने से आप यकीन मानिए पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है। उस बुक में कुछ ऐसा है कि आप लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। कोई जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम 50% लोग क्या सोचते हैं कि हमारी किस्मत में ही लिखा है, जो लिखा है जो होगा किस्मत से होगा, और 50% क्या होता है, किस्मत बनाई जाती है। मैं ये चीज़ कहती हूँ कि किस्मत बनाना अपने हाथ में होता है। ये बुक में इतना अच्छा लिखा हुआ है। इस बुक का मैं आपको नाम मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये बुक इतनी अच्छी है, आप भी पढ़ेंगे तो आप इनसे इंस्पायर होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बुक मैं थोड़ी थोड़ी करके पढ़ती रहती हूँ। एक पेज को मैं कई कई बार पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बुक को पढ़ना। एंड एक मैंने डायरी बनाई हुई है अपनी। डायरी के अंदर मैं क्या करती हूँ, डायरी के अंदर मैं लिख देती हूँ कि कल के लिए मुझे क्या कंटेंट तैयार करना है, क्या मुझे खाना बनाना है, क्या मुझे रेसिपी बनानी है, क्या क्या मुझे घर का सामान चाहिए।